हमारा का जो आज लेक्चर है ये टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। चैप्टर नंबर 15 के अंदर लेंजेस लॉ के बाद ये टॉपिक आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए एक डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। इस डायग्राम को हम पिछले जो 2-3 लेक्चर डिस्कस करते आए हैं उसकी बेस पर जो है ना इसको मैं समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन को देखते हैं पहले। फिनोमिना इन विच करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल, यानी किसी एक कॉइल जिसको हम प्राइमरी कॉइल नॉर्मली बोलते हैं उसके अंदर करंट को चेंज करने से उसके करीब पड़ी हुई एक दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल, बाहमी ताल्लुक के साथ। यानी किसी एक के अंदर हम करंट को चेंज करेंगे, उसकी वजह से उसके पास पड़ी हुई एक कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, इस बात को समझाता हूँ, जरा गौर देखिएगा। ये मेरे पास एक प्राइमरी कॉइल है जिसके अंदर मैंने अपनी बैटरी एक सोर्स जो क्या कहते हैं करंट जनरेट कर रहा है वो लगाया हुआ है, साथ में एक रियोस्टेट है जिसकी मदद से मैं इसकी रेजिस्टेंस वेरी करूंगा तो करंट चेंज हो जाएगा। तो इस कॉइल को मैंने एक कोर के ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो है ना वाउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से जैसे की मैंने कनेक्ट किए तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इसके अंदर। ये लाइक अ सोलेनॉइड, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक और कॉइल रखा है जिसको मैंने सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया हुआ है, और इस कॉइल के एंड्स पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है जो कि करंट सेंसिटिव होता है और करंट की डिटेक्शन हमें देगा करंट यहाँ पे है, यानी इंड्यूस करंट को डिटेक्ट करने के लिए बेसिक यहाँ लगाया। और कोई करंट का सोर्स इसके अंदर मौजूद नहीं है, बट ये दोनों मैग्नेटिकली लिंक्ड है, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजरनी लाजमी चाहिए। इस तरीके से इसको इतना क्लोज जरूर रखना है कि इसका फ्लक्स इसमें से जो है ना गुजरना चाहिए। अच्छा, अब देखिएगा क्या कि जैसे ही हम करंट प्राइमरी के अंदर करंट को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस, मैं इसकी रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता हूँ, सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी जिसकी वजह से इसमें बहने वाला करंट जो है वो इंक्रीज हुआ। जैसे ही करंट इंक्रीज हुआ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो लाइक अ सोलेनॉइड, जैसे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का जो हमने फार्मूला पढ़ा दैट इज म्यू नॉट एन आई। जैसे ही आपने करंट को इंक्रीज करना है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इन्हांस होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसमें से फ्लक्स क्या होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया। फैराडे लॉ के मुताबिक जैसे ही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। तो इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ टर्न्स और इसमें से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि ये ईएमएफ जो है इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या हो गया, वो इंड्यूस हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर एक पैरामीटर आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन ये है कि अगर आपके पास हम सिंगल एक टर्न लेते हैं, एक टर्न में से जितना फ्लक्स गुजर रहा है, एक टर्न में से जितना फ्लक्स गुजर रहा है उसको मैं फाई ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जब नंबर ऑफ टर्न्स को मैं एक टर्न्स में से गुजर रहे फ्लक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास टोटल फ्लक्स जो है सेकेंडरी का आ जाएगा। अब सेकेंडरी का जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स है वो डिपेंड करता है प्राइमरी के करंट के ऊपर। मैंने पहले बात की है, अगर ये करंट थोड़ा होगा तो इसमें फ्लक्स भी थोड़ा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो इसका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है इसके प्राइमरी के करंट पे डिपेंड करता है ये टोटल फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर है। तो फिर इसको प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये था म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये हमारे पास पैरामीटर जो है ये एम आ गया। इस एम को जब सेपरेट करते हैं तो देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी का जो सिंगल टर्न में से गुजरने वाला फ्लक्स और इसका जो है प्राइमरी का जो करंट है वो आपके पास इन पे ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने इस फ्लक्स को इसके बराबर लिख दिया बी ए। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो, अगर आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो फिर आपके पास जो ईएमएफ है वो भी क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है, तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे देखें, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।
दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ये जो हमने सेकेंडरी कॉइल लिया है, इस कॉइल का जितना भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके भी क्या है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तीसरा जी क्लोजनेस, देखें जब मैं इसको ज़्यादा क्लोज रख के करूँगा तो ज़्यादा फ्लक्स गुजरेगा, जब मैं दूर करूँगा तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना, फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है। जितना इस कॉइल के करीब है, सोलेनॉइड के करीब होते हैं, उतना आपके पास क्या होता है फ्लक्स या फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है वो ज़्यादा होती है। चौथा फैक्टर ये है कि अगर मैंने इसको किसी फेरोमैग्नेटिक या इसका जो कोर है ऐसा लगाया है कि जो फील्ड को इन्हांस कर रहा है, तो सारी बात है फिर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। पांचवा फैक्टर जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। देखिए अगर आपने कॉइल ऐसे रखने की बजाय ऐसे रखी होती तो फ्लक्स कम गुजरना था। अगर आप कॉइल रखी ऐसे दें परपेंडिकुलर टू दिस कॉइल, परपेंडिकुलर टू दिस कॉइल, जिस मतलब इसमें फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। ऐसे करते जाएंगे फ्लक्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, जब एरिया और दोनों के एरिया एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो उस वक्त आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है म्यूचुअल जो है ना वो किन किन फैक्टर्स पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है जी। अब हमने जो स्टेटमेंट बोली थी, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या था कि करंट इन अ प्राइमरी कॉइल चेंज करंट इन अ प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एंड ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो फिर हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन तो आया नहीं है जिस एक्सप्रेशन को देख के हम कह रहे हो कि देखें जी प्राइमरी के करंट को हम चेंज करें तो सेकेंडरी का करंट हमारे पास क्या हो, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो वो रिलेशन बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं कि जो फ्लक्स होता है ले आए, गौर करें हमारे एंड ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल, तो वो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट में चेंज थोड़ा लेके आते हैं, लेकिन सेकेंडरी के अंदर आपके पास ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होता है। इसका मतलब है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब आखिरी बात जो इसमें करने वाली है